बहुत सारे ऐसे पेशेंट्स हैं जो कि फॉर मैरिज, फॉर बाइंग हाउसेज या कोई भी चीज़ करने से पहले कार्ड की रीडिंग भी ले लेते कि यूनिवर्स हमें क्या गाइड कर रहा है। मैंने अश्वत्था कार्डिक केयर इसीलिए खोला, मैंने उसको एक प्रिवेंटिव सेंटर की तरह खोला जहाँ पे पेशेंट अंदर आता है तो उसको लगता है कि मैं एक टेम्पल में आ गया, मैं एक पीस में आ गया। यंगस्टर्स लूज कर रहे हैं लाइफ बिकॉज ऑफ कार्डियक अटैक। ऐसे केसेस भी आपके पास बहुत आते होंगे। अपने डाइट में जंक फूड को इतना मत इंक्लूड कर लें कि आपका लेवल्स कोलेस्ट्रॉल का और बाकी चीज़ों का इतना बढ़ जाए कि उसको कंट्रोल करना मुश्किल हो जाए। नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है खास बात सिमरन के साथ के इस नए और बहुत ही एक्साइटिंग एपिसोड में। दोस्तों, आप सबका प्यार तो बहुत मिल रहा है और मैं देख पा रही हूँ कि हमारे इस पॉडकास्ट को आप बहुत लाइक कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे आ ही ऐसे खास लोग रहे हैं जो अपनी ज़िंदगी के खास अनुभवों को हमारे इस प्लेटफॉर्म पे शेयर करते हैं। दोस्तों, हमेशा की जैसे आज भी बहुत ही डिफरेंट गेस्ट हैं। पहले तो उनकी मुस्कुराहट ही बहुत अच्छी है। जब से वो मेरे साथ बैठी हैं मुझे बहुत अच्छी फीलिंग आ रही है। शी इज़ सच अ प्रिटी लुकिंग वुमेन। और हाँ, खाली देखने में ही सुंदर नहीं, एक बहुत ही खूबसूरत दिल भी रखती हैं वो। दोस्तों, वो दिल की डॉक्टर हैं। यस, शी इज़ अ कार्डियोलॉजिस्ट। और एक बहुत ही ट्विस्ट है, वो एक टैरो रीडर भी हैं और बहुत सारी साइंसेस को इंटीग्रेट करते हुए अपनी मेडिकल साइंस में उन्होंने बहुत सारे लोगों का दवाई के साथ, तो कहते हैं ना कि दवा और दुआ दोनों की ज़रूरत होती है, तो यहाँ पे वो आपको दवा तो देती हैं लेकिन अपनी इस साइंस से आपको बहुत सारी दुआओं के साथ ठीक भी करती हैं। अब मैं देर नहीं लगाऊंगी क्योंकि हमारे साथ हैं डॉक्टर शिल्पी मोहन, जो कि जैसे मैंने बताया शी इज़ अ कार्डियोलॉजिस्ट और एक बहुत ही विख्यात टैरो रीडर भी हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है डॉक्टर शिल्पी। थैंक यू सो मच सिमरन, बहुत अच्छा इंट्रोडक्शन दिया, थैंक यू एंड आई एम रियली ग्रेटफुल आपने मुझे यहाँ बुलाया। इट्स एब्सोल्युटली माय ऑनर मैम। पहले मैं शुरुआत करूँगी क्योंकि मैं जानती हूँ कि आप एक बहुत ही वेल नोन कार्डियोलॉजिस्ट हैं और आपने बहुत सारे लोगों को हील किया है, लेकिन नया ट्विस्ट ये है कि आप एक टैरो रीडर भी हैं। आपने इन दोनों साइंसेस को कैसे इंटीग्रेट किया और आपने एक्चुअली में ये कैसे सोचा कि एक डॉक्टर होते होते आप एक टैरो रीडर भी बन सकती हैं? देखिए, मैं बचपन से ही चाहती थी कि मैं डॉक्टर बनूं और डॉक्टर बनने के साथ साथ मेरा एस्ट्रोलॉजी में फेथ हमेशा ही था। जब भी मैं कोई एंट्रेंस एग्जाम देती तो थी, पढ़ती तो बहुत थी, लेकिन साथ साथ में मैं एस्ट्रोलॉजर के पास भी जाती थी, मेरा सिलेक्शन होगा कि नहीं, मेरा होगा कि नहीं, क्या होगा। और उन्होंने मुझे हमेशा लाइफ में बहुत सही गाइडेंस दिया। मैं ज़रूर कहूँगी कि मैंने अपने हार्डवर्क से तो डेफिनेटली करते ही हैं हम, लेकिन अगर उनका गाइडेंस नहीं होता तो शायद मैं यहाँ नहीं पहुँचती। और ये क्योंकि मेरा शुरू से फेथ था तो मेरा एक इंटरेस्ट भी शुरू से बना रहा। मैंने साइंस को परस्यू किया, लेकिन मेरा इसमें इतना इंटरेस्ट था कि धीरे धीरे जब मैं इसको प्रैक्टिस करने लगी, जब मैं कार्डियोलॉजी प्रैक्टिस करने लगी, तो मुझे लगने लगा कि मैं कर तो रही हूँ लेकिन कुछ तो है जो अभी और भी बचा हुआ है। मैंने कार्डियोलॉजी में इंटरवेंशन कार्डियोलॉजी भी ज्वाइन किया नारायणा हृदयालय में, वो भी परस्यू किया, बट फिर भी एक अंदर एक वॉइड था कि कोई तो एक ऐसी चीज़ है जो मुझे ऊपर वाले से कनेक्ट कर रही है लेकिन मैं उसको कर नहीं रही हूँ। और वन फाइन डे मुझे ये रियलाइज़ हुआ कि शायद मुझे एस्ट्रोलॉजी में जाना भी चाहिए। और जब आप कुछ सोचते हो ना तो सिमरन होता भी जाता है। उसी समय मुझे एक पर्सन भी मिल गई, मेरी एक फ्रेंड थी, उसने बोला कि मैं आपको सिखाती हूँ। मैंने कहा चलो देख लेते हैं, कोई बात नहीं, एक इंटरेस्ट आएगा, मैं कर लेती हूँ। मैंने जब उसको किया तो मुझे लगा कि इसमें तो बहुत सारी चीज़ें मुझे मिल रही हैं और ये बहुत दिनों बाद एक ऐसी चीज़ आई है जिसको कि मैं बिल्कुल परस्यू कर रही हूँ। मेडिसिन जब तक कर रही थी 15 साल किया, उसके बाद एक गैप रहा, फिर तो हम प्रैक्टिस करने लगते हैं, बट फिर से लगने लगा कि नहीं, इसको मैं परस्यू कर सकती हूँ। तो फिर मैंने उसको सर्टिफिकेशन भी किया, फिर मैंने एस्ट्रोटॉक भी ज्वाइन कर लिया और एस्ट्रोटॉक में मैं लाइव सेशंस भी देने लगी। और जब देने लगी और लोगों को उससे हेल्प होने लगा तो मुझे एट द एंड ऑफ द डे लगता था कि हाँ, मेरी लाइफ कंप्लीट हो रही है। तो मुझे मेरा जो वो था एक वॉइड कि कुछ और भी मुझे करना है, वो इसके साथ कंप्लीट हो गया। तो फिर मैंने इन दोनों को इंटीग्रेट करना भी शुरू किया। मेडिकल के पेशेंट्स तो मेरे पास आते ही थे, बट जब उनको पता चला कि मैं रीडिंग भी करती हूँ तो वो लोग ने उसमें भी मुझे इन्वॉल्व करना शुरू किया। तो मुझे लगा कि मैं इन दोनों को इंटीग्रेट कर सकती हूँ और ऐसे मेरी जर्नी आगे शुरू हुई। ये बहुत खूबसूरत बात है, जैसे कि आपने कहा कि
आपका स्पिरिचुअलिटी की तरफ या लेट्स से एस्ट्रोलॉजी की तरफ शुरू से रुझान रहा, आप खुद के लिए भी जाते थे पूछने के लिए, तो ऑफ कोर्स हमारे अंदर ना कुछ चीज़ें इनेट होती हैं, बचपन से ही हमारे अंदर वो बातें आती हैं, तभी आई थिंक वो डिस्टाइंड होता है कि आप देखिए आप एक मेडिकल साइंसेज में एक बहुत ही विख्यात कार्डियोलॉजिस्ट हैं और फिर यहाँ पे टैरो में, एंड ऑफ कोर्स आपके पास ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स भी होंगे जो लोग हील हो चुके होंगे। तो उससे पहले मैं ये जानती हूँ, मैंने आपके बारे में बहुत पढ़ा और मैंने जाना कि आप ना प्रिवेंशन में ज़्यादा बिलीव करते हैं कि पहले खुद ही प्रिवेंट हो जाए, ट्रीटमेंट तक तो जाना है, चलिए ठीक है बीमार है, बट हाउ, कैसे, मतलब प्रिवेंशन पहले ले लें। तो वो जो आपका जो साइकोलॉजी है या आपकी जो ये एक शिक्षा है लोगों के लिए, वो क्या है, मतलब व्हाई डू यू से दैट प्रिवेंशन इज बेटर देन अ क्योर? हाँ, बहुत अच्छा क्वेश्चन आपने पूछा। एक्चुअली जब मैं कार्डियोलॉजी परस्यू कर रही थी आर्मी हॉस्पिटल रिसर्च एंड रेफरल में दिल्ली में, बहुत हाई वॉल्यूम सेंटर है, बहुत सारे पेशेंट्स आते थे, हमेशा हम कैथ लैब की तरफ दौड़ ही रहे होते थे, इमरजेंसी, आईसीयू, मतलब हमेशा वी वर रशिंग। तब मुझे लगता था, करती तो मैं थी, लेकिन मुझे एट द एंड ऑफ द डे लगता था कि ये हम कर क्या रहे हैं। मतलब जब पेशेंट एकदम लास्ट स्टेज पर पहुंच गया, तब हम उसमें कुछ करते हैं कि हम उसको ठीक करना है। यस, एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम वो इम्पॉर्टेंट भी होता है कि जब आपको एक इमरजेंसी आई तो आपको उसको ट्रीट करना पड़ेगा, बट वाई हम उसको उस स्टेज तक लाएं क्यों ना उसकी लाइफ में ही ऐसे चेंजेस लाना शुरू कर दें कि उसको ये प्रॉब्लम हो ही ना। देखिए, हम पहले वेस्टर्नाइजेशन की तरफ जाने लग गए, अब हमारे फूड हैबिट्स चेंज होने लग गई, इतनी सारी चीज़ें होने लग गई, फिर जब ये चीज़ हो जाती है तब हम उसको ट्रीट करना शुरू करते हैं। तो मेरा तब से मुझे फील होने लगा कि मुझे ना प्रिवेंटिव कार्डियोलॉजिस्ट बनना है। इंटरवेंशन के मैंने एग्जाम्स क्लियर किए, मैंने नारायणा हृदयालय में फेलोशिप भी ज्वाइन किया, लेकिन मैंने उसको छोड़ दिया क्योंकि मेरा माई हार्ट वॉज नॉट इनटू इट, और मैं अपने दिल की आवाज़ हमेशा सुनती हूँ। तो मुझे लगा नहीं, मुझे प्रिवेंशन जाना है। फिर मैंने अश्वता कार्डियक केयर इसीलिए खोला, मैंने उसको एक प्रिवेंटिव सेंटर की तरह खोला, जहाँ पे पेशेंट अंदर आता है तो उसको लगता है कि मैं एक टेम्पल में आ गया, मैं एक पीस में आ गया, और मैं पीसफुल हो गया। अब दवाई तो मैं भी उनको दे रही हूँ, लेकिन उसके साथ साथ जो चेंजेस मैं लाइफ में उनको बताती हूँ, वो चीज़ वो इंटीग्रेट करते हैं अपने लाइफ में। और मैंने ऐसे पेशेंट्स देखे और ऐसे पेशेंट्स ट्रीट किए हैं जिनकी कि 5 इयर्स जब से वो ट्रीटमेंट ले रहे हैं, बाय गॉड्स ग्रेस, मेरा उसमें हाथ नहीं है, बाय गॉड्स ग्रेस वो हॉस्पिटलाइज नहीं होते। तो वो खुद कहते हैं कि मैम आपकी दवाई और यहाँ का एटमॉस्फेयर, हमें ऐसा लगता है कि हमें हॉस्पिटलाइज नहीं होना पड़ रहा है। तो जो कि मुझे लगता है कि ये शायद मेरी एक कॉलिंग है जो मैं लोगों को ऑफर कर रही हूँ। ये तो बहुत ही खूबसूरत बात है, जैसे आपने कहा कि पेशेंट्स को ये लगता है कि नाउ वी आर हील्ड, हमें अब हॉस्पिटल की ज़रूरत नहीं है। तो कोई ऐसी केस हिस्ट्री है जिससे कोई आपके बहुत दिल के करीब कोई ऐसा पेशेंट जिसकी कहानी आप दर्शकों से बात बताना चाहेंगे कि इस पेशेंट की लाइफ में मैंने इस तरह से उसकी टैरो रीडिंग और मे बी कोई और साइंसेस के द्वारा उसकी ज़िंदगी बदल दी बिसाइड्स गिविंग हिम मेडिसिन? हाँ, एक है, वो एक बहुत ही फेमस कंपनी के सीईओ हैं, वो मुझे बाद में पता चला कि वो सीईओ हैं। उन्होंने मुझे, मैं अपोलो 24/7 में भी हूँ, अपोलो क्लिनिक्स के साथ भी जुड़ी हुई हूँ, तो उन्होंने मुझे ज्वाइन किया था फॉर हिज हैंड पेन। यूजुअली सबको पता होता है हैंड एंड लेफ्ट साइड पेन हो रहा है तो हार्ट का हो सकता है, तो उनका मेन कंसर्न था कि कहीं ऐसा तो नहीं कि मेरे लेफ्ट हैंड में जो पेन हो रहा है वो मेरे हार्ट के रिलेटेड है। मैंने उनको जब तक कॉल में ज्वाइन किया, मेरी प्रीवियस कॉल चल रही थी, थोड़ा टाइम हुआ तो उन्होंने शायद मुझे गूगल में सर्च कर लिया। तो गूगल में सर्च किया तो उनको पता चला मैं टैरो रीडिंग भी करती हूँ। तो पहले तो उन्होंने मुझसे ट्रीटमेंट ले लिया, फिर उन्होंने मुझे कहा कि मैम मैं आपसे ना रीडिंग भी करवाना चाहता हूँ, ऑल्दो मैं ये समय बिलीव नहीं करता, लेकिन मैं आपसे रीडिंग भी करवाना चाहता हूँ। तो फिर उन्होंने मुझसे, मेरी अपनी वेबसाइट भी है, तो उन्होंने मुझसे 1-to-1 कनेक्ट किया और रीडिंग करवाई। जब हम उनकी रीडिंग करने लगे तब बहुत सारे ऐसे कार्ड के एनालिसिस ऐसे आ रहे थे कि कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो वो पूरी तरीके से बोल नहीं पाते हैं, और हो सकता है कि उसके साथ उनके अपने फियर्स भी एसोसिएटेड हैं। जब पहले मैंने भी सोचा ये बोलूं कि नहीं बोलूं, कहीं ऐसा बोल दिया और उन्होंने कहा नहीं मेरा तो ऐसा कुछ है ही नहीं। तो मेरी रीडिंग, ये हर रीडर के साथ होता है, बेस्ट ऑफ द एस्ट्रोलॉजर्स के साथ भी होता है। बताने से पहले वो लोग सोचते हैं कि कहीं ऐसा तो नहीं हमने बता दिया और वो चीज़ हो ही ना तो फिर क्या होगा। जब मैंने उनको बोला तो ही स्टॉप्ड फॉर अ वाइल। फिर उन्होंने बोला आपको कैसे पता चला ये? तो देन आई थॉट यस आई एम गोइंग इन द राइट डायरेक्शन, एंड देन द सेशन कंटिन्यूड फॉर 2.5 आवर्स, एंड देन ही टोल्ड मी ये मुझे लगता है, ऐसा मुझे लगता है, इसकी वजह से मुझे स्लीप मेडिसिन खाने पड़ते हैं, मेरे साथ बहुत सारे फियर्स एसोसिएट हो जाते हैं। फिर जब मैंने उनको काउंसिल भी किया, देखिए
कोई भी थेरेपी के साथ आपको काउंसिल भी करना पड़ता है। जब हमने उनको काउंसिल किया, आगे के लिए, फ्यूचर के लिए उनको बताया कि ये प्रॉब्लम्स उनकी रिजॉल्व हो जाएगी, इसमें मेडिसिन का एक लिमिटेड रोल है, साथ में भी हम आपको क्रिस्टल्स भी देंगे, ये सबसे उनकी हील हो जाएगी। तो ही एक्सेप्टेड इट एंड नाउ आई एम रियली फील प्राउड टू टेल यू कि अभी उनकी स्लीप मेडिकेशन जो वो एवरीडे लेते थे बिल्कुल स्टॉप हो गई है, ओकेजनली लेने लग गए हैं। और साथ साथ में अब मैं उनकी वेलनेस कोच भी हो गई हूँ। तो फिर मुझे ऐसा लगता है कि जब हमने दोनों चीज़ को इंटीग्रेट कर दिया तो उनको ज़्यादा बेटर रिजल्ट्स मिले। अगर सपोज वो, आप समझो सिमरन, ऐसा होता कि वो सिर्फ मुझसे मेडिसिन लेके चले जाते तो मैं उनको क्या करती, एक चेस्ट पेन की, एक हार्ट की, और बाकी सारी चीज़ों की मेडिसिन देती थी, एक गैस की मेडिसिन देती, वो भी चले जाते अपने रास्ते। लेकिन जो अंदर की उनकी इंजरीज थी, जो वो किसी से बोल नहीं पा रहे थे, वो नहीं निकलता तो मेडिसिन का लोड बढ़ता ही जाता, आने वाले टाइम में कम तो नहीं होता। अब जब उनका ये कम हो गया है तो मुझे लगता है कि अब हम इसको एक साथ लेके बहुत अच्छे से पैरेलली उनको एक अच्छी लाइफ, क्वालिटी ऑफ लाइफ हैज इम्प्रूव्ड, वो हम उनको दे पा रहे हैं। बहुत ही खूबसूरत बात है ये। शिल्पी जी, मैं देख रही हूँ कि कैसे आपने जैसे बीइंग अ डॉक्टर, दैट टू हार्ट डॉक्टर, बहुत सारे ऐसे एलिंग पेशेंट्स आते होंगे, तो पेन, आई एम श्योर डॉक्टर भी एक पेन के थ्रू जाता है जब आप एक किसी इंसान को देखते हो कि वो लाइफ लूज़ कर रहा है या क्या है। लेकिन आपने कितना ब्यूटीफुली अपने इस टैलेंट के द्वारा, या बोलिए आपकी इस विद्या के द्वारा, लोगों को इंटरनली हील किया कि वो स्टेज तक ना पहुँचे। बहुत खूबसूरत बात है। जैसे अभी आपने ये भी शेयर किया कि कैसे उनकी लाइफ हील हो रही है, ही इज़ नॉट इवन टेकिंग मेडिसिन। तो दोस्तों, यहाँ पे जब आप देख रहे हो ना इस पॉडकास्ट को, तो याद रखो कि आपकी फैमिली में अगर आपको लगता है कि कहीं आपको कुछ ऐसी ही प्रॉब्लम है जहाँ पे आपको लगता है कि आपका दिल का दर्द आ रहा है, तो उस तक पहुँचने मत देना, डॉक्टर शिल्पी के पास पहुँच जाना, क्योंकि वो आपको ये बताएंगे कि ये दर्द किस वजह से पहुंच रहा है। हो सकता है हमारे अंदर बहुत सारी ऐसी चीज़ें, हो सकता नहीं, आई एम श्योर, क्योंकि स्ट्रेस, और आजकल बच्चों में मैं देख रही हूँ, मतलब यंगस्टर्स में बेसिकली मैं देख रही हूँ कि स्ट्रेस बहुत ज़्यादा है। और ऐसा भी देखा है कि यंगस्टर्स लूज कर रहे हैं लाइफ बिकॉज ऑफ कार्डियक अटैक। ऐसे केसेस भी आपके पास बहुत आते होंगे। तो स्ट्रेस का रीज़न, आज का वातावरण तो है ही है, हमें नंबर 1 हमेशा ही रहना है। तो आप क्या बोलते हो कि आप कैसे इस टाइम पे आके बच्चों के साथ या यंग जनरेशन के साथ, या फॉर दैट मैटर फॉर एवरीवन, किस तरह से उनका स्ट्रेस रिलीव हो, वो आप मतलब उसके आप हमें तरीके कैसे बताओगे? देखिए, स्ट्रेस रिलीव करने का सबसे इम्पॉर्टेंट तरीका है कि आपको योगा एंड मेडिटेशन को अपनी लाइफ का इंटीग्रल पार्ट बनाना पड़ेगा। क्योंकि जब तक हम अपने ये जो एक एंशियंट साइंस है जिसको हम सोच के चलते हैं कि शायद ये हम जब ओल्ड हो जाएंगे तब हमें रिक्वायर्ड होगा, ऐसा नहीं है। क्योंकि ये हमें इंटरनली बैलेंस कर देता है। जब तक हम इंटरनली बैलेंस्ड नहीं है तो किसी भी सिचुएशन से डील नहीं कर पाएंगे। सिचुएशन सबके सामने आएंगी, लेकिन हर का तरीका अलग अलग होता है। आप देखिए, किसी को आपने एक चीज़ बोली कि देखो वहाँ ऐसा हो गया, कोई एकदम से जर्क कर जाता है, कोई होता है अच्छा ठीक है कोई बात नहीं, देखते हैं क्या होता है। ये एक रिएक्शन एंड एक रिस्पॉन्स, इस दोनों में जो डिफरेंस है ये सिर्फ योग ही क्रिएट कर सकता है। जब तक आप इंटरनली बैलेंस्ड नहीं हैं तब तक सामने जो भी कंडीशंस आपके सामने आ रही है, आपका रिएक्शन होगा, रिस्पॉन्स नहीं आएगा। और हमें अपने इस रिएक्शन को रिस्पॉन्स में कन्वर्ट करना है। जब कोई भी पेशेंट मेरे पास आता है और अपने स्ट्रेस से रिलेटेड बताता है, चीज़ें बताता है, मैं उसको सबसे पहले ये बोलती हूँ अपने ब्रीदिंग को कंट्रोल करो। क्योंकि ब्रीदिंग जो है हमारी प्राणा है, प्राणा इज़ लाइफ फोर्स एनर्जी। जब तक हम उसको इंटीग्रेट या बैलेंस नहीं करेंगे और हम उसको फोकस नहीं करेंगे, देखिए आप समझिए कि हम लोग सांस ले रहे हैं तभी तो चल रहे हैं, लेकिन हम अपनी सांसों के बारे में सोचते कब हैं? सोचते तब हैं जब सांसें उखड़ने लग जाती हैं, जब हम चाहते हैं कि डॉक्टर हमें ऑक्सीजन दे दे, तब तक हम नहीं सोच रहे हैं। अभी भी हम नहीं सोच रहे हैं, हम बातें कर रहे हैं, हम सोच नहीं रहे। लेकिन जब तक हमारा ब्रेथ के ऊपर फोकस नहीं जाएगा तब तक हम इंटरनली स्टेबल नहीं होंगे, और जब तक स्टेबल नहीं होंगे तब तक हम किसी भी सिचुएशन से डील करने के लिए एकदम प्रिपेयर नहीं हो पाएंगे। और कोविड ने अगर हमें सबसे इम्पॉर्टेंट कोई चीज़ सिखाई है तो वो यही सिखाई है कि योग एंड प्रिवेंशन को हम कैसे अपनी लाइफ में इंटीग्रेट कर सकते हैं। सो डॉक्टर शिल्पी, आप सिंस यूर अ डॉक्टर और आप ये टैरो रीडिंग भी कर रहे हैं, तो चैलेंजेस आप भी फेस करते होंगे। कई लोगों का तो फेथ बनाना कि भाई एक डॉक्टर होके वो टैरो रीडिंग भी कर रही होंगी, ये फेथ डेवलप करना भी मुश्किल रहता है। तो ये चैलेंजेस आपने फेस किए तो ज़रूर बताइए कि क्या क्या चैलेंजेस आए और आपने कैसे उनसे लड़ाई करी। डेफिनेटली ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सिमरन, क्योंकि जब हम खुद ही किसी चीज़ को फॉलो कर रहे हैं, जैसे मैं साइंस की स्टूडेंट हूँ, मैं साइंस को फॉलो कर रही हूँ, एकदम डिफरेंट चीज़ को मैं एक्सेप्ट कर रही हूँ और उसको प्रमोट भी कर रही हूँ,
तो पहले तो खुद ही इंटरनलाइज करना एक बहुत बड़ी चीज़ होती है, और दूसरे को उस चीज़ के लिए कन्विंस करना ये भी दूसरी एक चीज़ होती है। और ख़ास करके हमारा इंडियन माइंडसेट एक इस तरीके का होता है कि हम एक फिक्स्ड माइंडसेट के साथ चलते हैं। Correct. डॉक्टर है तो डॉक्टर है, एक्टर है तो एक्टर है, एंकर है तो एंकर है, सबके रोल डिफाइंड है, उसके बियॉन्ड हम उसको किसी और फ्रेम में देख ही नहीं पाते हैं। जब मैंने टैरो रीडिंग शुरू करी तो मैंने सोचा नहीं था कि मैं मेडिसिन के साथ उसको इंटीग्रेट करूंगी, क्योंकि लोग जो आते थे वो अपने पर्सनल प्रॉब्लम्स को लेके आते थे। जब मैं पर्सनल प्रॉब्लम्स को डील कर रही होती थी तो मैं उसके साथ साथ उनकी चक्रा एनालिसिस भी करने लगती थी। उनसे परमिशन लेना पड़ता है कि हम करें क्या। जब मैं वो एनालिसिस करने लगती थी तो मुझे समझ में आया कि ये इसके साथ इंटीग्रेट हो रहा है। अब लोगों को ये कन्विंस करना कि भाई ये दो चीज़ें हैं, ये इंटीग्रेट हो रही, कैसे हुआ। जैसे मुझे देखिए, आप जानती हैं कि हमारे 7 मेन चक्रास होते हैं बॉडी में। अब जब हम उनके कार्ड स्प्रेड करते हैं तो जब हम स्प्रेड करते हैं हमें किसी एक जगह में कार्ड ऐसे दिख रहे हैं जो कि बहुत पॉजिटिव कार्ड्स नहीं दिख रहे, तो हम उनसे पूछते हैं क्या आपको ऐसी प्रॉब्लम हो रही है। आपको मैं एक एग्जांपल बता रही हूँ। सपोज किसी के सोलर प्लेक्सस चक्रा में हमें दिख रहा है कि कार्ड अच्छे नहीं आ रहे, तो हम उनसे पूछेंगे कि आपको डाइजेशन इश्यूज हो रहे हैं, तो वो बताते हैं कि हाँ हमें इशू हो रहे हैं। या हम सोच रहे हैं मूलाधार चक्रा में ब्लॉकेज हमें फील हो रहा है, तो हम उससे पूछते हैं तुमको लेग पेन हो रहा है क्या, या लोअर बैक एक होता है क्या, तब वो कहते हैं हाँ। तो उससे उनका भी फेथ रीइंफोर्स होता है। आपको कैसे पता चल गया? अभी तक तो हमने डिस्कस ही नहीं किया मेडिकल इश्यूज, फिर आपको कैसे पता चला? तो जब वो चीज़ें इंटीग्रेट होने लगी तो उनका फेथ बढ़ने लग गया। और उसके साथ जब मैंने उनको वो बताना शुरू किया कि देखिए ये इस कलर्स के साथ रिलेटेड होता है, जब आप इस कलर के कपड़े पहनेंगे, जब इस कलर के क्रिस्टल पहनेंगे तो आपको हेल्प होगा। जैसे मैं आपको बताती हूँ, आपका काम है कम्युनिकेशन का, आपका मेन काम है थ्रोट चक्रा का। अगर आपके थ्रोट चक्रा में ये ब्लॉकेज है तो आप प्रॉपरली कम्युनिकेट ही नहीं कर पाएंगे। और हमारे कम्युनिकेशन का कलर क्या है? ब्लू। तो आप जितना ब्लू कलर से इंटीग्रेट होंगे, जितना ब्लू कलर पहनते हैं या स्पेस को देखेंगे, नीलकंठ आपने जाना शिव का नीलकंठ क्यों नीला कंठ है? क्योंकि वो हमारे थ्रोट चक्रा से कनेक्टेड है। तो जितना वो कलर्स आप पहनना शुरू कर देंगे आपकी थ्रोट किलिंग उतनी ज़्यादा होगी। अब इसमें हम क्या कर रहे हैं, ऐसा तो नहीं कि हम उनकी कोई मेडिसिन चल रही है या कोई चीज़ चल रही है हम बंद कर दे रहे हैं, वो तो चल ही रही है। साथ में हमने उनको वो चीज़ बता दी जिसके लिए उनको कुछ करना नहीं, उस कलर के साथ इंटीग्रेट होना है। और वो जब वो कलर के साथ इंटीग्रेट हो जाएंगे तो उनको बेटर रिजल्ट्स मिलेंगे। मैं आपको एक और एग्जांपल देती हूँ। जैसे हमारे सोलर प्लेक्सस है, सन सोलर प्लेक्सस को रिप्रेजेंट करता है, उसका कलर क्या है? येलो। येलो। अभी आप देखिए मैगडी देखिए, कहीं भी देखिए, क्या कलर है वहाँ? उनका ब्लू तो नहीं होता, कौन सा कलर है? येलो। क्योंकि वो इस चीज़ को समझ चुके हैं कि येलो कलर हमारे एपेटाइट को इग्नाइट करता है। आपने देखा ना, ये मैगडी का जो होता है वो येलो ही कलर का क्यों होता है? वो तो ब्लू भी बना सकते थे, रेड भी बना सकते थे। इसीलिए उन्होंने बनाया क्योंकि ये हमारे बेली, फायर बेली को इग्नाइट करता है। जब आप उसके साथ इंटीग्रेट होंगे तो आपका एपेटाइट भी इंप्रूव होगा। आप हॉस्पिटल में जाइए, ग्रीन कलर क्यों होता है? वहाँ रेड कलर क्यों नहीं होता? रेड कलर डाल देंगे तो लोगों को एंगर इश्यूज होने शुरू हो जाएंगे। ग्रीन कलर, बिकॉज ग्रीन इज द कलर ऑफ हीलिंग, जो आपने पहना हुआ है, इट्स द कलर ऑफ हीलिंग। तो इसीलिए वो आपको हील करता है, नेचर के साथ कनेक्ट करता है, आपकी हीलिंग को इम्प्रूव कर देता है। इस तरीके से ये कलर भी इंटीग्रेट हो गया। अब आपने जब कार्ड स्प्रेड किए उसमें आपने चक्रा में ब्लॉकेजेस बता दिए, तो आपने उसको ये भी बता दिया आपके इसमें प्रॉब्लम है, तो आपने हर चीज़ को इंटीग्रेट कर दिया। और प्लस साथ में आपको पता चल गया, आपके पास उसके ब्लड रिपोर्ट्स हैं, आपने उसको क्लिनिकली एग्जामिन कर लिया, आपको पता है कि भाई इसको बीपी है, इसको ये चीज़ है, इसको कोलेस्ट्रॉल है, तो मैं मेडिसिन तो दूंगी, लेकिन साथ में ये कर दूंगी तो उसकी मेडिसिन की रिक्वायरमेंट ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम कम होती चली जाएगी। नहीं तो क्या होगा, मेडिसिन खाता रहेगा, लाइफ लॉन्ग मेडिसिन ही लेता रहेगा। कौन चाहता है बताइए खर्च करे और मेडिसिन पे पूरा खर्चा कर दे? हॉस्पिटलाइजेशन इज मतलब बिगेस्ट एक्सपेंडिचर। तो इस तरीके से हम करते हैं तो मैंने देखा कि बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं, पेशेंट्स भी बहुत ज़्यादा सेटिस्फाइड रहते हैं। वाओ, आई एम सो श्योर। अभी क्योंकि मुझे अपने आप बारे में आपने जो मुझे अभी थोड़ा सा ही बताया, तो आई कुड सेंस कि मुझे ये चीज़ें करनी है, और ये छोटे छोटे चेंजेस से अगर हमारी ज़िंदगी बदल सकती है तो वाई नॉट। तो उस पर थोड़ा मैं और जानना चाहती हूँ। जैसे अब हम यहाँ पे हम देख पा रहे हैं कि यहाँ पे काफ़ी कार्ड्स डिस्प्लेड हैं, तो क्या एक कार्ड, एक इंसान के लिए कोई एक कार्ड निकाला, जैसे आपने मेरे लिए निकाला, तो क्या वो मेरी लाइफ के लिए डिफरेंट होगा और किसी और के लिए वही कार्ड डिफरेंट रिप्रेजेंटेशन होती है? बहुत ही प्यारा सवाल आपने पूछा। डेफिनेटली होगा, बिकॉज क्या होता है, देखिए कार्ड्स का मतलब क्या है? कार्ड्स में सिर्फ फिगर्स बने हुए हैं। कार्ड, जब हम कार्ड एनालाइज करते हैं तो क्या होता है, एक होता है क्वेरेंट। क्वेरेंट मतलब आप और मैं जो आपको आंसर दे रही हूँ।
जब हम दोनों इस एनर्जी के साथ इंटीग्रेट हो रहे हैं तो ये यूनिवर्स की एनर्जीज है जो हमें आंसर्स दे रही है। आई गेटिंग माई पॉइंट? आपने मुझसे सवाल पूछा, मैं अगर ये काम करूं मेरे लिए सही होगा या नहीं होगा, आपने मेरे से ये क्वेश्चन पूछा, मैंने इस एनर्जी को इंटरनलाइज किया और यूनिवर्स से आंसर मांगा, सिमरन को आंसर दो, इसके लिए ये ठीक होगा या नहीं होगा। अब वो कार्ड आया, उस कार्ड से जो एनर्जीज मुझे मिल रही है, पॉजिटिव या नेगेटिव या कुछ भी, उस तरीके से मैं आपको गाइड करूंगी। मतलब जिस तरीके से क्वेश्चन चेंज हो रहा है उसके आंसर्स, उसके मीनिंग्स उस तरीके से चेंज होते जा रहे हैं, बिकॉज दीज आर जस्ट पिक्चर्स। आप उसको कैसे निकाल रहे हो? जैसे आप मुझे देख रहे हो, आप मेरे को किसी भी एंगल से देख सकते हो, आप डॉक्टर के एंगल से देख, किसी भी तरीके से देख सकते हो। सेम कार्ड्स के साथ है, क्वेश्चन जो पूछने वाला जो पूछ रहा है और मैं जो आंसर दे रही हूँ, उस समय मैंने उस कार्ड को देखकर जो आंसर निकाला वो हर पर्सन के लिए डिफरेंट होगा, हर पर्सन के लिए डिफरेंट होगा। और यही है, कार्ड कुछ नहीं कर रहा है, आपके अंदर की एनर्जीज को मेरे पास भेज रहा है और यूनिवर्स उसको इंटीग्रेट करके आप तक पहुंचा रहा है। मैं सिर्फ कंड्यूट हूँ, मैं सिर्फ पहुंचाने वाली हूँ, मैं और कुछ नहीं कर रही हूँ। आंसर्स आपके अंदर ही हैं। और मैंने बहुत बार रीडिंग की, लोग खुद कहते हैं हाँ हम ये सोच तो रहे थे, आपने बता दिया। देखिए कई बार हमें लगता है ना, कोई हमें वो चीज़ बता देता है तो हमें लगता है हाँ यही तो मुझे करना चाहिए था, क्योंकि वो अंदर है लेकिन कोई बता नहीं रहा। मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ। एक क्लाइंट मेरे पास आई थी, उसने बोला मेरी हीलिंग कर दो, मेरी मदर की डेथ हो गई है, वो कैंसर से डेथ हुआ है, मैं अभी तक उससे निकल नहीं पा रही हूँ, मेरी हीलिंग करनी है, आपके पास क्या मेथड्स हैं हीलिंग के? मैं उनको बताया, मैं क्रिस्टल हीलिंग करती हूँ, मैं फ्रीक्वेंसी हीलिंग करती हूँ, अलग अलग तरीके हैं, कलर थेरेपी करती हूँ, ये सब करती हूँ। तो बोली ठीक है ये तो है, लेकिन मैं करूँ क्या, मुझे तो नहीं पता मेरे को क्या रिक्वायरमेंट है। तो मैंने कहा आप रीडिंग ले लो। जब हमने उसकी रीडिंग ली, शी वॉज इन टू टीयर्स, क्योंकि उसके ब्लॉकेज उसके अपने फैमिली मेंबर के साथ थे। वो जो डेथ हुआ था उसका कोई रोल नहीं था। वो अपने करियर में बहुत अच्छा कर रही थी, करते करते उसने अपने बच्चों के लिए सब कुछ छोड़ दिया। अब छोड़ने के बाद अब उसको लग रहा है कि मैंने क्यों छोड़ा, लेकिन उसको वो एक किक नहीं मिल रहा है कि मैं उसको वापस स्टार्ट करूं। जब मैंने उसकी रीडिंग की तो मैंने बोला आपके अंदर में ही लाइफ में कॉन्फ्लिक्ट है। शी स्टार्टेड क्राइंग कि आपने कैसे समझ लिया? हाँ है, हमारी रिलेशनशिप ठीक तो चल रही है, लेकिन वो ऊपर से ठीक चल रही है, मुझे जो पुश चाहिए कि मेरा हस्बैंड मुझे ये बोले कि तुमको ये करना चाहिए, वो मुझे नहीं मिल रहा। मैंने कहा आपके कार्ड्स में वो कभी नहीं बोलेगा, आपकी अपनी कॉलिंग है, इस लाइफ में कर लो, नहीं तो अगली लाइफ में आके करना पड़ेगा। आप अपने आप कर लो। बिलीव यू मी, उसने ना उस अपनी कंपनी का नाम तक सोच के रखा हुआ था, सब कुछ सोच के रखा हुआ है, वो बस मैनिफेस्ट नहीं हो रहा था। जिस दिन वो रीडिंग हो गई उसके बाद उसने सोचा हाँ मुझे इसको करना है। मैंने कहा कुछ मत सोचो, आपकी मदर की डेथ हुई है ना, उनकी ब्लेसिंग्स आपके साथ है, आपके पास उनकी प्रॉपर्टी भी है, थोड़ा थोड़ा उसको राइट डायरेक्शन में लगाना शुरू कर दो। जब आप ये करने लगोगे उनकी ब्लेसिंग्स आपको और मिलने लग जाएगी। एंड देन शी स्टार्टेड डूइंग इट। सो दैट इज हाउ इट गेट्स इंटीग्रेटेड। यू कम फॉर समथिंग, हाउ आर दीज कार्ड्स हेल्पिंग अस? मैंने कुछ नहीं किया, शी केम टू मी, यूनिवर्स वांटेड टू गिव दैट आंसर टू हर, मैं सिर्फ एक जरिया बन गई और मैं मिल गई और उनको वो आंसर मिल गया। उनकी लाइफ में अगर वो चेंज आ गया और वो चीज़ें होने लग गई तो मेरी लाइफ को भी वो ब्लेसिंग्स मिल गई, मैं तो कहती हूँ। बहुत खूबसूरत है ये बात आपने जो बताई है, और इसको सुनने से ना जैसे मैं भी रिलेट कर पा रही हूँ। कुछ बातें ऐसी होती है कि जब आप सुनते हो तो आपको लगता है अरे हाँ ये तो आंसर मेरे लिए भी है। हाँ। यहाँ पे आपने बहुत बड़ी बात करी है मैनिफेस्टेशन को लेके, और आज हम देख रहे हैं कि अगेन यही बात है। वो कहते हैं ना, आप जो प्रकृति में दोगे वो प्रकृति तो सुनने के लिए बैठी है, वो तथास्तु बोलती है। अब यहाँ पे हम कैसे राइट मैनिफेस्ट करें, वो क्या राइट वर्ड्स हैं, वो उसके बारे में मैं जानना चाहती हूँ। हाँ, मैनिफेस्टेशन का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है हमारी लाइफ में, बिकॉज जब भी हम किसी चीज़ को बोलते हैं, लिखते हैं और इंटरनलाइज करते हैं तो किसी भी तरीके से वो यूनिवर्स में चला जाता है। और पूरा यूनिवर्स, यू हैव हर्ड ना, वो एक कोटेशन भी है कि इफ़ यू थिंक समथिंग द एंटायर यूनिवर्स कंस्पायर्स फॉर यू टू हैव इट। एग्जैक्टली ऐसा ही होता है। इसमें चॉइस ऑफ वर्ड्स जो आप पूछ रहे हैं, जो क्वेश्चन आप पूछ रहे हैं, उसको आपको ऐसे करना है कि मेरे पास ये है। सपोज somebody wants to be rich, तो उसने ये करना है कि मैं रिच हूँ, मैं रिच हो जाऊंगी इस फ्यूचर। अब वो फ्यूचर कब आएगा किसी को पता नहीं है। तो आपको अपने मैनिफेस्टेशन के वर्ड्स को इस तरीके से डालना है कि वो आपकी हर चीज को प्रेजेंट कर दे।
जैसे मैं आपको एग्जांपल देती हूँ कि मुझे मन था कि मैं टेडएक्स करूँ, मैं टेड टॉक करूँ, लेकिन मुझे बहुत डिस्टेंट लगता था। टेड टॉक में मुझे कोई इनवाइट करेगा, मैं जाऊँगी, मैं टेड टॉक करूँगी, बस मैंने लेकिन उसको डायरी में लिख दिया था कि मैं टेड टॉक करूँगी। पता नहीं कैसे हुआ, क्या हुआ, द होल थिंग हैपेंड एंड मैंने वो टॉक कर लिया। तो उसके बाद मेरा ये और ज़्यादा रेनफोर्स हो गया। और अभी बहुत सारे लोग ऐसे आते हैं जो अपने रिलेशनशिप्स में फेलियर्स देखते हैं, ब्रेकअप्स हो जाता है, वो कहते हैं अब वो कैसे पता कि वो मेरे पास वापस आएगा या नहीं आएगा। मैं सिर्फ यही कहती हूँ, मैनिफेस्ट करो। अगर आपने पूरी शिद्दत से मैनिफेस्ट किया और आपके प्यार में शक्ति है तो वो वापस आएगा। एंड फिर हम उसको डेज़ भी बताते हैं, आप उसको करो, जैसे 11 डेज़, 21 डेज़, इस तरीके से साइकिल को करो, 108 डेज़। जब आप उसको करोगे तो उसमें आप पूरी शिद्दत से करो, आपको रिजल्ट्स मिलेंगे। एंड रिजल्ट्स मिलते हैं। मैंने बहुत केसेस में ऐसे देखा है कि उन्होंने वो चीज़ को मांगा है और वो चीज़ उनकी लाइफ में आई है। मैनिफेस्टेशन तो आई थिंक सिमरन आपने भी ट्राई किया होगा कि हाँ ये चीज़ हम करते हैं, हमें ये चीज़ मिलेगी, होता है ना। बिल्कुल ये बात तो है। और कहते हैं ना कि कोई भी काम अगर आप शिद्दत से चाहो तो, जैसे आपने अभी बात बोली है, और कई बार ऐसा होता है कि हम काफ़ी नेगेटिव चीज़ें बोल देते हैं, लेकिन उसी समय हम आपको अपने आप को करेक्ट करना पड़ता है कि नहीं 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 होगा, अच्छा होगा। और आई एक्चुअली बिलीव इन दिस एटीट्यूड ऑफ बीइंग इन ग्रैटिट्यूड ऑलवेज। तो मैं ये तो ज़रूर फॉलो करती हूँ कि हमेशा उस परमात्मा का शुक्राना ज़रूर करती हूँ, क्योंकि वो बहुत कुछ दे रहे हैं। यहाँ पे मैं थोड़ी स्पिरिचुअली, क्योंकि मेरे को लगता है कि आपका ऑरा ही ऐसा है कि मेरे भी अंदर स्पिरिचुअलिटी के वो कहते हैं ना जाग रही है। तो यहाँ पे मैं जानना चाहूँगी कि आपने अश्वथा कार्डियक सेंटर खोला, साथ में आपने हीलिंग टच भी खोला अपना। ये दोनों का पहले तो आपके कुछ तो सोचा होगा कि विद दिस एंड दिस, ये खोलने का क्या मकसद रहा आपका? देखिए, अश्वथा कार्डियक केयर पहले बना। अश्वथा इज ट्री ऑफ लाइफ। जो हमारा श्रीमद् भागवतम है उसमें ट्री ऑफ लाइफ, जब समुद्र मंथन होता है तो जो चीज़ें निकलती है उसमें अश्वथा ट्री भी निकलता है। तो अश्वथा इज ट्री ऑफ लाइफ, तो वहाँ से वो वर्ड निकला अश्वथा, मतलब ट्री ऑफ लाइफ। अब उसके साथ मैंने एक स्लोगन भी दिया, अनामयम निरामया, मतलब मे ऑल बी फ्री फ्रॉम पेन एंड सफरिंग। वंडरफुल। तो अश्वथा कार्डियक केयर मेरा एक सपना था कि मैं खोलूँगी। जिस समय हम इसको खोलने वाले थे तब मैंने बहुत सारे वेंचर कैपिटलिस्ट को भी कांटेक्ट किया, बट उस समय प्रिवेंटिव कार्डियोलॉजी के लिए कोई इतना इन्वेस्ट कर नहीं रहा था। तो मैंने कहा चलो मैं छोटा ही शुरू करूँगी, मैं अपने लेवल पे ही शुरू करूँगी, देखती हूँ ये कहाँ जाता है। मैंने उस लेवल पे उसको शुरू कर दिया। तो अश्वथा कार्डियक केयर तो उसको लाइफ मिल चुकी थी और मैंने उसका ट्रेडमार्क भी ले लिया, सब कुछ हो गया। एंजल हीलिंग, जब मैंने टैरो रीडिंग शुरू किया तो मैंने अपनी वेबसाइट खोली www.angelhealing.com। उसको मैंने इसके साथ ऐसे इंटीग्रेट किया कि उसी जगह पर मैं अपनी रीडिंग भी लेती हूँ, सेशंस भी लेती हूँ, प्रिवेंटिव सेशंस भी लेती हूँ। हीलिंग के लिए भी जो लोग आते हैं, मेरा एक सेपरेट सेक्शन है, मैं वहाँ पे हील भी करती हूँ। तो इस तरीके से अगर मैं सिर्फ अश्वथा कार्डियक केयर रखती तो शायद टैरो के लिए कोई उसको कोरिलेट नहीं कर पाता, बिकॉज अब कार्डियक वर्ड आ रहा है तो उसको कैसे कोरिलेट करोगे। जब एंजल हीलिंग वर्ड जुड़ गया तो उसमें एंजल के सपोर्ट भी आ गए और उनका एक हीलिंग टच भी आ गया, तो ये दोनों एक साथ ऐसे इंटीग्रेट हो गया। तो आपको उसमें इसको जब आप इसको इंसेप्ट करे थे तो मुश्किलात आई आपको? बहुत सारी आई, क्योंकि मैंने आपको जैसे बताया ना, वेंचर कैपिटलिस्ट को कांटेक्ट किया, बिकॉज मैंने इसको बहुत ह्यूज सोचा था जब मैंने सोचा था अश्वथा कार्डियक केयर, बट उस तरीके से लोग इन्वेस्ट, क्योंकि प्रॉफिटेबिलिटी पे एवरीथिंग डिपेंड्स ऑन प्रॉफिटेबिलिटी। बट जब ये शुरू हो गया और इस पर लोगों का फेथ शुरू हो गया, तो मुझे आज फील होता है कि जो मैंने छोटा शुरू किया वो आज मुझे बहुत, एट द एंड ऑफ द डे, बहुत ज़्यादा हैप्पीनेस दे रहा है। और साथ में जब एंजल हीलिंग जुड़ गया तो अब तो ऐसा होता है ना कि पेशेंट आता है, वो देखता है, अच्छा मैम आप ये भी करते हो, हम ना सोच रहे हैं घर खरीदने का, तो आप क्या रीडिंग भी कर दोगे हमारी? तो एक तो साथ में पेशेंट तो उन्होंने वो ले लिया और साथ में रीडिंग भी ले ली, तो उनकी वो सारे जो प्रॉब्लम्स भी होते हैं, हमें ये लेना चाहिए कि क्या करना चाहिए, वो सारे भी सॉल्व हो जाते हैं। बहुत सारे ऐसे पेशेंट्स हैं जो कि फॉर मैरिज, फॉर बाइंग हाउसेस या कोई भी चीज़ करने से पहले कार्ड की रीडिंग भी ले लेते कि यूनिवर्स हमें क्या गाइड कर रहा है, मैम वो बता दो यूनिवर्स क्या गाइड कर रहा है। वो गाइडेंस भी मिल जाता है तो उनका वन स्टॉप अरेंजमेंट हो जाता है कि वो एक ही जगह आए, उनका सारा सोल्यूशन उनको मिल गया। वंडरफुल। सो डॉक्टर शिल्पी, डॉक्टर तो आप हो ही, टैरो रीडर भी हो और बहुत सारे लोगों को आप हील कर चुके हो, लेकिन डॉक्टर शिल्पी खुद को कैसे हील करती हैं? मैं अपने गॉड से कनेक्ट होती हूँ। मेरा बहुत ज़्यादा फेथ है, मैं कृष्णा बिलीवर हूँ।
तो मैं कृष्णा से कनेक्ट होती हूँ। जब भी मैं कृष्णा से कनेक्ट होती हूँ तो मुझे मैं ये मान के चलती हूँ, मेरा भगवद गीता पे मेरा बहुत क्या बोलना कि उसके पे भरोसा करो, वो तो है ही अपने आप में। तो मैं ये मान के चलती हूँ कि हम लोग जो कर रहे हैं वो हम नहीं कर रहे, हम लोग सिर्फ एक कंडुइट हैं। हमारे हाथ से वो चीज़ होनी है तो वो चीज़ होएगी ही होएगी। कई बार हमें डाउट होता है, जब भी मैं रीडिंग भी करती हूँ तो लगता है कि कहीं ऐसा तो नहीं, इतनी बड़ी लाइफ का ये डिसीजन मांग रहा है मुझसे कि मैं इससे शादी करूँ या इससे शादी करूँ, कहीं मैंने गलत बता दिया तो लाइफ में क्या होगा। बहुत फियर के साथ आपको रहना पड़ता है। इवन फॉर मेडिसिन ऑल्सो, आप मेडिसिन देते हो, क्या पता रिएक्शन हो जाए। करेक्ट। किसी पर तो आपने तो हर का देखा नहीं कि उसको क्या रिएक्शन होगा या नहीं होगा। तब मैं हर चीज़ को, मैंने अपने ऑफिस रूम में गीता का वो लगा रखा है, तो मैं हर चीज़ उनको डेडिकेट करके कर देती हूँ कि देखने वाले आप हो, मेरा काम है आपके थ्रू मेरे से होना है, तो मेरे से सही होगा या गलत होगा सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी है। तो जब उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है तो मैं फ्री माइंड होके सोती हूँ। बस रात को ये सोच के सोती हूँ कि हाँ यस, मैं दुनिया में जो करने आई थी, मुझे मेरा एम है कि लोगों के चेहरे पर स्माइल आए, उनको खुशी हो, और वो मुझे एक रिप्लाई लिख दें कि मैम आपने ये बोला था हमारे साथ ये अच्छा हो गया, या आपने ट्रीट किया हमें अच्छा लग गया, बस माय डे इज मेड। तो मैं वो एक कलेक्ट कर रही हूँ, बाकी सब कृष्णा का। बहुत खूबसूरत। वही है कि फेथ टेक्स यू टू प्लेसेस, और यही है कि आज आप इतने लोगों को हील कर चुके हैं क्योंकि आपके साथ कृष्णा हमेशा ही है। अब जाते जाते एक बहुत ही अगेन इट्स एन इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, क्योंकि आप एक डॉक्टर हैं और यहाँ पे मैं चाहती हूँ कि आप लोगों के लिए एडवाइस क्या दें ताकि वो इस मुकाम तक पहुँचे ही ना कि उन्हें तकलीफ आए, अपनी ज़िंदगी को कैसे चलाएं, और कैसी छोटी छोटी टिप्स हैं टैरो में कि कुछ ऐसी, या आपकी हीलिंग में कि ये चीज़ आप कर लो। जैसे आपने मुझे बताया ब्लू पहनो तो कम्युनिकेशन के लिए इट विल बी हेल्पफुल फॉर मी। ऐसी छोटी हम रोज़मर्रा की ज़िंदगी में करते रहें ताकि हमारे स्ट्रेस लेवल्स आए ही ना। देखिए, मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू से मैं ये बताना चाहूँगी, संयम से खाएं, लिमिटेड खाएं। अपने डाइट में जंक फूड को इतना मत इंक्लूड कर लें कि आपका लेवल्स कोलेस्ट्रॉल का और बाकी चीज़ों का इतना बढ़ जाए कि उसको कंट्रोल करना मुश्किल हो जाए। लाइफ में एक्सरसाइज को इंटीग्रेट कर लें कि हम इतने स्टेप्स तो बेसिक इतना तो करेंगे ही करेंगे, पर वीक हमारा इतना होगा ही, पर डे हमारा 8,000 to 10,000 स्टेप्स होगा ही होगा। स्लीप की एक लिमिटेशन सेट कर लें, इतना हमें स्लीप लेना ही लेना है, और अपने लिए टाइम ज़रूर निकालें जब आप रिजुविनेट कर सकें। वर्क सबको करना है, लेकिन वर्क करते करते इतना वो ना हो जाए कि आपके लिए कोई ब्रेक पीरियड ना हो, कोई फ्री पीरियड ना हो कि आप कहीं भी रिलैक्स ही ना कर पाएँ। एंड पीरियोडिक फॉलोअप ज़रूर कराते रहें। डॉक्टर के पास जाने को एक वो मत समझे कि अरे डॉक्टर पता नहीं हमारे लिए क्या कर देगा, हमारे तो बहुत, एक बार 3 मंथली एक चेकअप कराते रहें। आपके बहुत सारे पैरामीटर्स में आपको ऐसी चीज़ें पता चल सकती हैं जो आपको पता ही नहीं होगी। कई बार हमारे थायराइड अनडायग्नोस्ड रह जाते हैं, शुगर हमें पता ही नहीं चलता कब आ रहा है, बीपी हम चेक ही नहीं करवाते। पोस्ट कोविड तो फिर भी हम देखेंगे बहुत लोग अवेयर हो गए हैं, काफ़ी ज़्यादा चेकअप कराने लगे हैं। तो इसको इंटीग्रेट करना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, सो दैट हमारा पीरियोडिक फॉलोअप होता रहे। एंड बाकी चीज़ें तो आप जैसे जानती हैं, अल्कोहल, स्मोकिंग एंड ऑल दोज थिंग्स है, उससे हमें अवॉइड करना है, वो चीज़ें हमें नहीं करनी है। एज़ फार एज हीलिंग इज़ कंसर्न, अपनी लाइफ में योगा एंड मेडिटेशन को ज़रूर से इंटीग्रेट करें। जहाँ आपको लगता है कि मेरे पास ऐसे क्वेश्चंस हैं जिनका आंसर मैं खुद नहीं निकाल पा रही हूँ, किसी की गाइडेंस लें। आप गाइड को जज मत करिए, क्योंकि वो गाइड के रूप में ऊपर वाला ही आपको गाइडेंस दे रहा है। आप गाइड को पहले जज करने लगते हो, सही बताएगा गलत बताएगा, नहीं, आपकी कॉलिंग है। आपको लगता है मेरे को इसके पास जाना चाहिए, शायद मुझे हील हो जाएगा या शायद मुझे इसका आंसर मिल जाएगा। वो आपकी सिस्टर भी हो सकती है, कोई टैरो रीडर भी हो सकता है, कोई वैदिक एस्ट्रोलॉजर भी हो सकता है, कोई न्यूमरोलॉजिस्ट भी हो सकता है। लेकिन आपको जहाँ कॉलिंग हो रही है वहाँ जाकर अपने क्वेश्चंस का आंसर ज़रूर लें। हो सकता है आप उसको पूरा का पूरा फॉलो ना करें, लेकिन कुछ एक बात आपको ऐसी पता चल जाएगी जो आपकी लाइफ में ज़रूर इम्पॉर्टेंट हो जाएगी। मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ। जब मेरी मैरिज हो रही थी, मैंने लव मैरिज करी है, तो मेरे हस्बैंड अभी आर्मी ऑफिसर हैं, तब वो आर्मी में थे, हम लोग स्कूल में साथ में पढ़ते थे। मेरे पेरेंट्स कह रहे थे आप डॉक्टर बन रहे हो, कहाँ ये प्रोफेशन जिसमें उसने हमेशा दूर रहना है और आप हो जिसको एक जगह रहना है, ये प्रोफेशन आपका मैच नहीं करेगा। लेकिन अब मैं थोड़ी ज़िद्दी थी कि मुझे यही करना है, तो मैंने एस्ट्रोलॉजर को कांटेक्ट किया कि हमारा ये मिल रहा है नहीं मिल रहा, क्या होगा। उन्होंने मुझे देखकर ये बोला कि आप दोनों का मैरिज तो लिखा है, आपकी लाइफ में परेशानी आएगी। मैं बोली अब क्या? तो उन्होंने कहा कौन सा राम सीता की लाइफ में परेशानी नहीं आई थी, बस वो एक लाइन थी।
जब सोच लिया ये करना है, जान आगाज पर निसार चुके तो अंजाम सफ़र हमने कब सोचा है। जब वो सोचकर निकल गए तो निकल गए। और वो सब चीज़ें करने से मुझे ये हुआ, मैंने अपने दिल की आवाज़ सुनी तो मैंने आरआर जाके कार्डियोलॉजी की। अगर मैं आर्मी ज्वाइन नहीं करती या मेरे हस्बैंड आर्मी में नहीं होते तो मैं शायद वो नहीं करती। और आज जो मैं कर रही हूँ उसमें उनका सपोर्ट भी है। तो हर डिसीजन के पीछे एक बहुत एक किसी का सपोर्ट होता है। वो एक लाइन थी, अगर आपकी लाइफ में मुसीबत आना है तो वो पर्सन से शादी करो तब भी आएगी, उससे करो तब भी आएगी। आपने मान के चलना है कि मैंने अपने दिल की आवाज़ सुनी और उसको लेके आगे बढ़ना है, फिर सारे रास्ते अपने आप खुलते चले जाते हैं। बहुत ही प्यारा। और मतलब आज आपको मैं दिल से बताना चाहती हूँ कि इस इंटायर एपिसोड में मेरे को मेरी ज़िंदगी से जुड़े बहुत सारे आंसर्स मिले हैं। और लगता है कि आज का इंटरव्यू है, जो ये जो पॉडकास्ट है, शायद वो मेरी हीलिंग के लिए ही था। तो आपने इनडायरेक्टली मुझे हील किया। आपका बहुत बहुत थैंक यू आज यहाँ आने के लिए। बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके। और मैं जानती हूँ कि मेरे यहाँ पे जितने भी दोस्त यहाँ देख रहे हैं इस पॉडकास्ट को, आपकी लाइफ में चेंज आएगा। आपका बिलीफ सिस्टम स्ट्रांग होगा कि यस, अगर एक कोई डॉक्टर है, क्योंकि हम लोग फिक्स माइंडसेट के हैं, तो वो एक एस्ट्रोलॉजर या टैरो रीडर भी हो सकता है। और जब वो दोनों विद्याओं को अपनी इंटीग्रेट करे तो क्या नहीं हो सकता। जहाँ चाह होती है वहाँ राह होती है। और ज़्यादा तो ये पूछूंगी कि लोग आपसे अगर जुड़ना चाहें तो वो कैसे जुड़ सकते हैं? मेरे 2 वेबसाइट्स हैं, www.drshilpimohan.com एंड www.theangelhealing.com। दोनों ही साइट्स मेरे हैं। मैं एस्ट्रोटॉक में भी हूँ। इन दोनों साइट्स से भी आप डायरेक्टली मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं। और मेरे फ़ोन नंबर भी है, वो भी आप इनके साथ शेयर कर सकते हैं। तो उसमें भी आप मुझे मैसेजेस करेंगे, व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। यूजुअली कॉल हम नहीं पिक कर पाते, बट जब भी आप व्हाट्सएप मैसेज करेंगे तो डेफिनेटली मैं आपके साथ कनेक्ट हो जाऊँगी। थैंक यू सो वेरी मच डॉक्टर शिल्पी, यहाँ आने के लिए, और ऑफ कोर्स मेकिंग दिस प्लेटफॉर्म अ बिगर प्लेटफॉर्म। थैंक यू सो मच सिमरन, बहुत अच्छा लगा आपसे मिलकर। थैंक यू। तो दोस्तों, अब आपको पता है ना कि अगर आपको जुड़ना है डॉक्टर शिल्पी से तो यहाँ दिए गए नंबर पे आप उनको व्हाट्सएप कर सकते हैं। तो देर मत लगाइए। अगर आपको लगता है कि लाइफ में कहीं दिल की धड़कनों में कुछ कुछ हो रहा है, तो ऑफ कोर्स किसी और भी स्ट्रेस से हो सकता है, तो यू कैन ऑल्सो गेट हील्ड। जल्दी से आप उनको कॉल करके कनेक्ट कर सकते हैं। तब तक मैं बाय बाय बोल रही हूँ, क्योंकि मुझे पता है देयर इज अनदर गेस्ट जो अपनी एक स्टोरी के साथ इस खास बात में आपको कुछ खास बातें सुनाने आ रहे हैं। जुड़े रहिए और अपना प्यार भेजते रहिए। जय हिंद।